एसआईआर के खिलाफ मोर्चे पर उतरी ममता बनर्जी। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है रुचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। राज्य में चल रही एसआईआर को लेकर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंगाल में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए तो केंद्र की मोदी सरकार भी गिर जाएगी। बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव स्थित मतुआ समुदाय के गढ़ में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उसी मतदाता सूची के आधार पर चुनी गई थी जो अब तक अस्तित्व में थी। ममता ने कड़े शब्दों में कहा, अगर आप एसआईआर की आड़ में अब लोगों के नाम हटवाएंगे तो इसका मतलब है कि पुरानी सूची गलत थी, और अगर सूची गलत थी तो उसी सूची से चुनी हुई केंद्र की सरकार भी अवैध है और वो गिर जाएगी। ममता ने सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने इसे बंगाल के लोगों के खिलाफ एक गहरी साजिश करार दिया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आयोग पर तीखा प्रहार करते हुए उसे भाजपा आयोग की संज्ञा दी। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय समस्या है तो मतदाता सूची का यह विशेष संशोधन केवल बंगाल में ही क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है। बनगांव और ठाकुर नगर का क्षेत्र मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है जो शरणार्थी पृष्ठभूमि से आते हैं। ममता ने इसे समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं और यहाँ हूं, आपका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं निकलने दूंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ममता ने भाजपा पर सीएए के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के लोग नागरिकता दिलाने के नाम पर सीएए कार्ड बेच रहे हैं और गरीबों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ममता ने भीड़ को आगाह किया कि वे भाजपा के इस झांसे में न आए क्योंकि ये उन्हें कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है और उनकी मौजूदा नागरिकता को खतरे में डाल सकता है। भाजपा द्वारा लगातार लगाए जाने वाले घुसपैठ के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा, ट्रेन, प्लेन और बॉर्डर सब केंद्रीय एजेंसियों के नियंत्रण में है। पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज विभाग केंद्र सरकार देखती है। बीएसएफ सीमाओं पर तैनात है। ऐसे में अगर कोई बांग्लादेशी बंगाल में घुसा है तो ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता है। हालांकि ममता के इस बात का खंडन भी किया गया है पक्ष द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा ममता के इस बात का खंडन किया गया है जिसमें ममता ने कहा था कि वेस्ट बंगाल के अलावा जो भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर ये एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा है कि एसआईआर तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, बिहार में हुआ, यूपी में हो रहा है और बहुत सारे प्रदेशों में हो रहा है। तो ममता सिर्फ बात को गोल गोल घुमा रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने जो कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.